नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब HPGK का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 939 था या 817 था या इससे पहले कोई और एग्जाम था आपका। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 42 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में बोलते हैं द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके अनुसार बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 68,64,602। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की जो है वो क्या है, जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आपको एग्जैक्टली हर एक डिजिट जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जनसंख्या कितनी है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जनसंख्या है 15,10,075। 15,10,075 जो है ये है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जनसंख्या। सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट है? सबसे कम आपका जो डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन जनसंख्या कवर करता है वो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की जनसंख्या कितनी है? वो है 31,564, 31,564। ये जो है जो लाहौल स्पीति की जनसंख्या है। तो ये सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए, सबसे कम तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट आपको। और एक चीज़ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर पता होना चाहिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसकी जनसंख्या आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसी तरह और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन एरिया के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एरिया है हिमाचल प्रदेश का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। सबसे जो अधिक एरिया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? वो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे हिमाचल का 24.86% कवर करता है। और सबसे कम जो एरिया है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है? वो है लाहौल स्पीति का 1,100। वो है सबसे कम जो एरिया है वो है हमीरपुर का। हमीरपुर का एरिया है 1118, जो पूरे हिमाचल का 2.01% कवर करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन ध्यान रखें। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज इज। तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब किन्नौर का मुख्यालय आपने ध्यान रखना है कि रिकांगपिओ में स्थित है किन्नौर का मुख्यालय। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब रिकांगपिओ में स्थित है किन्नौर का मुख्यालय। हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ और है और मुख्यालय जो है वो कहीं और पर स्थित है। ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हो गया, इसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, इसका मुख्यालय धर्मशाला में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपका लाहौल स्पीति हो गया, लाहौल स्पीति जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है उसका जो मुख्यालय है वो केलोंग में स्थित है। ध्यान रखना है, केलोंग में स्थित है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय जो है वो नाहन में स्थित है। तो ये आपने मुख्यालय भी जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के याद रखने हैं। हो सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। किन्नौर में जो है एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में? वो किन्नौर के कड़छम में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर की जो बसपा वैली है, बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अभी हम पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो किन्नौर की पॉपुलेशन भी थोड़ा जान लीजिए आप। किन्नौर की पॉपुलेशन है 84,121। ये किन्नौर की पॉपुलेशन है। एरिया की बात भी हमने की तो किन्नौर का एरिया भी जान लीजिए। किन्नौर का एरिया है 6,401, 6,401 जो है वो किन्नौर का एरिया है, जो पूरे हिमाचल का 11.50% कवर करता है। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और HPSSC ने तो पूछा ही पूछा है, एलाइड जैसे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। बोलते हैं चौंतो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चौंतो घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चौंतो घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ती है आपकी चौंतो घाटी। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की एक और वैली पूछी जाती है, डानविन वैली। डानविन वैली आपने ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर के अलावा आपने ध्यान रखना है बसपा वैली जिसको सांगला वैली कहते हैं वो एक पता चल गया आपको। कियारदुन घाटी, कियारदुन घाटी जो है इसको पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और ये सिरमौर में स्थित है। बल्हा वैली मोस्ट फर्टाइल वैली है, बल्हा वैली मंडी डिस्ट्रिक्ट की। इमला बिमला घाटी मंडी में स्थित है। दून घाटी कहाँ पर स्थित है? दून घाटी जो है वो सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी आपका हो गया, कुनिहार घाटी कहाँ पर स्थित है? ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। चंद्रा घाटी हो गया, भागा घाटी हो गया, पत्तन घाटी हो गया, ये कहाँ पर पड़ती हैं? ये सारी घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। पब्बर वैली जिसको रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है, पब्बर वैली को रोहड़ू घाटी भी कहते हैं।
और चंबा घाटी हो गया, चंबा वैली हो गया, चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। रिब्बा वैली हो गया, रिब्बा जो है वो किन्नौर में पड़ता है और इसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं, अंगूरों की घाटी भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिए। 45 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं बुधिल इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बुधिल है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो बुधिल के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि बुधिल आपका हो गया ये किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बुधिल जो है वो रावी की सहायक नदी है। आपने ध्यान रखना है रावी नदी का वैदिक नाम हमने बहुत बार डिस्कस किया, पुरुषानी जो है उसका वैदिक नाम है। रावी की सहायक नदियाँ बादल हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। बादल ग्लेशियर भी हमने डिस्कस किया था कि बादल ग्लेशियर किस नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है, तो बादल ग्लेशियर से बादल नदी निकलती है और बादल नदी जो है वो रावी नदी में जाकर मिलती है। और सियूल हो गया, बैरा हो गया, तंतगिरी हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया, ये सारी जो है वो रावी की सहायक नदियाँ हैं। ये तो आपने ध्यान रखना ही है रावी के बारे में। एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि चंबा शहर जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चमेरा परियोजना आपने ध्यान रखना है कि चमेरा परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। रावी नदी के ऊपर चमेरा परियोजना बनी हुई है। अब आपने ध्यान रखना है कि चमेरा 1 परियोजना भी है, चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 3 परियोजना भी है। अब ये तीनों परियोजनाएं जो हैं किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं? तो तीनों की तीनों परियोजनाएं जो हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं NHPC के द्वारा। NHPC जो है इन तीनों परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करता है। अभी ये क्वेश्चन बच जाता है कि इन तीनों परियोजनाओं की कैपेसिटी कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है। इनकी क्षमता आप ही कमेंट करके बताएंगे, तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि इनकी क्षमता कितनी है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं बिझड़ी डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो बिझड़ी डेवलपमेंट ब्लॉक है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो बिझड़ी डेवलपमेंट ब्लॉक जो है वो कहाँ पर आता है? ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है। आपने ध्यान रखना है कहाँ पर? हमीरपुर में आता है। अब ऑप्शन ए सही आंसर है। हमीरपुर के बारे में आप दूसरा क्वेश्चन एक और कैच कर लीजिए। अभी हमीरपुर में जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र है। अब 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये कौन कौन से हैं? एक तो भौरंज आता है, भौरंज के अलावा सुजानपुर आता है, सुजानपुर के अलावा एक हमीरपुर आता है, हमीरपुर के अलावा एक बड़सर आता है, बड़सर के अलावा नदौन आता है। ये 5 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो हमीरपुर में पड़ते हैं। अभी आपको इमीडिएटली क्वेश्चन जो याद रखने की ज़रूरत है वो भौरंज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भौरंज कहाँ पर स्थित है? भौरंज हमीरपुर में स्थित है। और बाकी बड़सर हो गया, हमीरपुर हो गया, नदौन हो गया, सुजानपुर हो गया, ये सभी आपको ध्यान रह जाएंगे। सुजानपुर का होली का मेला जो है वो काफ़ी फेमस है, तो सुजानपुर की होली आपको पता है फेमस है। सुजानपुर में हमीरपुर में जो है वो हमीर फेस्टिवल भी लगता है। हमीरपुर में गसोता मेला भी लगता है। हमीरपुर में जो है आपका बाबा बालकनाथ मंदिर भी स्थित है, बाबा बालकनाथ मेला भी यहाँ पर लगता है। बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही स्थित है। चकमूह में जो है वो कॉलेज स्थित है। ये सारे क्वेश्चन हमीरपुर के बारे में बेसिक क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई बार सब डिविजन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है एक छछियोत सब डिवीज़न है, ये मंडी की सब डिवीज़न है, ये आपने ध्यान रखनी है। एक सब डिवीज़न आपने याद रखनी है डोडरा कवार सब डिवीज़न शिमला की सब डिवीज़न है। एक आपने ध्यान रखनी है पच्छाद सब डिवीज़न जो है वो सिरमौर की सब डिवीज़न है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, कुछ टाइम पहले, उसमें पूछा गया था कसौली सब डिवीज़न कहाँ पर स्थित है। तो कसौली सब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं कई बार, इनको भी ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सागर लेक इज ऑल्सो नोन एज। तो ये जो महाराणा प्रताप सागर झील है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, झीलों के बारे में बात करें तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि महाराणा प्रताप सागर झील जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहले तो जानिए कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको पोंग झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब पोंग झील के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये पड़ती है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ब्यास नदी होकर बहती है। ब्यास नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। कब ये बनी थी? 1960 में जो था ये पोंग बांध बना हुआ था। 1960 में ये बन गया था। और ये जो डैम है, ये पोंग झील जो है, इसको जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। अभी क्वेश्चन बनता है चमेरा लेक के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है। रिवालसर झील आपकी मंडी में स्थित है। बचती है आपकी पंडोह झील। पंडोह झील भी मंडी में स्थित है और ये भी ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? अगर आपसे आर्टिफिशियल पूछा गया यानी कि मैन मेड झील पूछा गया, तो आर्टिफिशियल झील है आपकी गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी जो आपकी नेचुरल झील है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी नेचुरल झील आपकी कौन सी है? वो है आपकी रेणुका झील, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। वो भी ध्यान रखनी है।
अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा घाटी कहाँ पर स्थित है? ये आपके किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब रूपा वैली किन्नौर में स्थित है। हमने किन्नौर की सारी वैलीज पढ़ ली, सांगला वैली हो गया, बसपा वैली हो गया, रूपा घाटी हो गया, एक रिब्बा वैली है जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहते हैं, अंगूरों की घाटी भी कहते हैं, वो भी हमने जानी। तो वैलीज हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सित्तीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सित्तीधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपने सुना होगा सित्तीधार के बारे में। सित्तीधार जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है एग्जाम में, तो संभावना है कि आगे भी पूछा जाएगा। अब आपने जाना कि सित्तीधार कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में और क्या क्या स्थित है? कुल्लू में आपकी सोलंग पीक आती है। कुल्लू में आपकी सित्तीधार के अलावा जो है श्रीखंड पीक आती है। कुल्लू में आपकी पिंड पार्वती पीक आती है। कुल्लू में जो है वो आपका हनुमान टिब्बा आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंद्रसान पीक कुल्लू में आती है। कुल्लू के अलावा जो है वो चंबा की पूछी जाती है। चंबा की एक तो नरसिंह टिब्बा पूछा जाता है, एक तो आपका गौरी देवी का टिब्बा पूछा जाता है, एक आपका कैलाश पीक जिसको जो भरमौर में स्थित है वो भी आपने ध्यान रखनी है, वो भी चंबा में स्थित है। इसके अलावा मंडी की अगर आपसे कुछ ऐसी स्पेसिफिक तो पूछी नहीं जाती, परंतु मंडी की एक घोघरधार है, घोघरधार काफ़ी फेमस है यहाँ की, उसको भी जान लीजिए। मंडी के अलावा जो है आपने ध्यान रखना है सिरमौर में चूड़धार जो है वो पड़ती है। चार के चार ऑप्शंस तो आपने जान दिए, इनके बारे में ध्यान रखिए। लाहौल स्पीति की अगर आपसे पूछी जाए तो लाहौल स्पीति में जो है वो मूलकिला पड़ती है, गेफांग पड़ती है, मनेरंग पड़ती है, ये आपने ध्यान रखनी है लाहौल स्पीति की। तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पौरी मेला, पौरी फेयर सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पौरी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? पौरी मेला जो है वो लाहौल स्पीति में लगता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में लगता है पौरी मेला। लाहौल स्पीति में कौन कौन से मेले लगते हैं? हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में लगता है। लोसर फेस्टिवल लाहौल और किन्नौर दोनों में मनाया जाता है। पौरी मेला जो है ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। एक लदराचा मेला आपने पढ़ा होगा, लदराचा मेला जो है ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। एक आपने गोची फेस्टिवल पढ़ा होगा, गोची फेस्टिवल भी जो है वो लाहौल स्पीति में लगता है। तो ये फेयर और फेस्टिवल तो बेसिक है, ये तो आपको पता है। अभी कल परसों मैंने एक क्यूज के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन डाला था कि मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मृकुला देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर भी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। इस तरह के देखो क्वेश्चन अक्सर मैं टेलीग्राम पर क्यूज की फॉर्म पर मैं जो है डालता रहता हूँ। अगर टेलीग्राम पर ना भी डाले जाएँ कभी क्वेश्चन, तो यूट्यूब पर ही जो है वो क्यूज की फॉर्म में डाले जाते हैं। अगर आप हमारा चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्यूज की फॉर्म में नीचे जाकर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फाउंडर ऑफ बुसहर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो बुसहर प्रिंसली स्टेट जो था, बुसहर रियासत जो था, वो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बुसहर की स्थापना माना जाता है कि प्रद्युमन के द्वारा जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्रद्युमन ने की थी बुसहर रियासत की स्थापना। काफ़ी पुरानी रियासत है बुसहर रियासत भी, तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या गया एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। देखो बुसहर रियासत से रिलेटेड क्वेश्चन एक तो केहरी सिंह के बारे में पूछा जाता है। केहरी सिंह को जो था वो अजानुबाहु भी कहा जाता था। औरंगजेब ने जो था वो केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति की उपाधि भी जो था वो दी थी। लवी का मेला आपका रामपुर में लगता है, ये राजा केहरी सिंह के द्वारा ही स्टार्ट करवाया गया था। केहरी सिंह के अलावा जो था वो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम बुसहर रियासत के कौन से राजा थे? तो उस टाइम बुसहर रियासत के राजा थे राजा शमशेर सिंह, वो बुसहर रियासत के राजा थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुसहर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो बुसहर रियासत जो थी आपकी उसके अंतिम शासक थे राजा पदम सिंह। राजा पदम सिंह का नाम भी आपने ध्यान रखना है, ये बुसहर के अंतिम शासक थे। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं बुसहर के। अभी मैं आपको एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। गोविंद पाल ऑप्शन में दिया गया है। गोविंद पाल ने जो था वो कौन सी रियासत की स्थापना की थी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि गोविंद पाल ने किस रियासत की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बता दीजिए। और आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले टेलीग्राम का देख लीजिए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अभी डिस्कस करते हैं 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आज हम मई 2022 के 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अप्रैल के किए थे। तो मई में देखो क्या हुआ, मई महीने में जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए दिल्ली के।
अब दिल्ली के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना आपने ध्यान रखना है, ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के बने और इन्होंने किसका स्थान लिया है, किनका स्थान लिया है, इन्होंने अनिल बैजल को जो था वो इन्होंने सक्सीड किया है, इनका स्थान जो है इन्होंने लिया है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मई महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो था वो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया 2021 का। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का जो है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का कौन सा स्थान रहा। इसमें इंडिया का 54th स्थान रहा। ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने इसमें 54th रैंक जो है वो हासिल किया है। और टॉप में कौन रहा है, टॉप में जो था वो जापान जो है वो टॉप में रहा है। टॉप में जापान रहा है और इंडिया ने कौन सा रैंक हासिल किया है, इंडिया ने 54 रैंक जो है वो हासिल किया है। ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ये भी आपने साथ में ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जारी करता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। टेलीग्राम का तो आपने जान ही लिया कि किस तरह से ज्वाइन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।